कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक था और जिस तरह के पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे भी साफ होता है कि वो लोग जान से मारने के लिए भी कल तैयार थे। मदन दिलावर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान ये पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। जयपुर के बगरू विधानसभा क्षेत्र में सीजेपी टीम पर हुए हमले को लेकर सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने गंभीर आरोप लगाए हैं। रांका ने कहा कि कल हुई मारपीट और हिंसा के लिए बाहर से गुंडों को बुलाया गया था। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों की तस्वीरें आज ट्विटर पर सार्वजनिक की गई हैं और यही लोग घटना से एक रात पहले स्थानीय विधायक कैलाश वर्मा के साथ बैठे दिखाई दिए थे। उन्होंने कहा कि सुबह जिन लोगों ने हुड़दंग किया वे पिछली रात कैलाश वर्मा के साथ मौजूद थे। रांका ने कहा कि स्पष्ट रूप से सुनियोजित और समन्वित हमला था। पत्थरों के इस्तेमाल के तरीके से ऐसा प्रतीत होता है कि हमलावरों की मंशा जान से मारने की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कल घटनास्थल पर पुलिस पूरी तरह नदारद थी। पुलिस से लगातार संपर्क करने की कोशिश के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब पूरा देश और दुनिया ये देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले की निष्पक्ष जांच करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि सीजेपी ने अपने सभी वीडियो सार्वजनिक कर दिए हैं। यदि दूसरे पक्ष के पास भी घटना से जुड़े वीडियो हैं तो उन्हें भी सार्वजनिक करना चाहिए। देखिए, कल जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह से मारपीट और हिंसा की वहाँ पर घटना हुई, बाहर के गुंडे बुलाए गए थे। हमने ऑलरेडी सभी लोगों की तस्वीरें आज ट्विटर पे भी शेयर की हैं। वो सभी लोग कल रात को कैलाश वर्मा, जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनके साथ बैठे हुए भी थे। वही लोगों ने सुबह गुंडागर्दी की और रात को कैलाश वर्मा के साथ बैठे थे। तो बहुत साफ होता है कि एक बहुत कोऑर्डिनेटेड प्लान्ड अटैक था और जिस तरह के पत्थर उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उससे भी साफ होता है कि वो लोग जान से मारने के लिए भी कल तैयार थे। जिस तरह से कल पुलिस पूरी तरह मौके से नदारद रही, उनके साथ हमारे लगातार कम्युनिकेशन हो रहे थे, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं आया। वहाँ के लोकल एसएचओ ने हाथ खड़े करके बोला कि तुम्हारा मैटर है, मैं नहीं कुछ करूँगा। और जैसे ही हम गांव से बाहर निकलते हैं, वहाँ पे 2 पुलिस की गाड़ी अंदर जाती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता पे शक होता है। और राजस्थान पुलिस के लिए अब पूरी देश देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी कि राजस्थान पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करता है या नहीं करता है। क्योंकि हमारी तरफ से जितने भी वीडियोस हैं वो पब्लिक डोमेन में डाले गए हैं। उस तरफ से अगर कोई भी वीडियो है तो वो लोग भी डालें। पर राजस्थान पुलिस क्या निष्पक्ष जांच करेगी, ये कल पूरी दुनिया देखेगी। हम लोगों की कल टीम, लीगल टीम वहाँ पर मौजूद थी। जिनके साथ मारपीट हुई वो लोग वहाँ पर मौजूद थे। कल हम लोगों ने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। एफआईआर भी जहाँ तक मुझे बताया गया दर्ज हो गई है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग हिंसा करने वाले लोग नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हम स्कूल ठीक कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उस लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे उसी शिद्दत के साथ। बल्कि कल जिस तरह की घटना हुई है, आज मैं देख रहा था मेरे ट्विटर, इंस्टाग्राम पे सिर्फ राजस्थान के स्कूलों के दौरे आ रहे हैं। तो इन्होंने, मदन दिलावर ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अब पूरे राजस्थान में जिस तरह की दुर्दशा है स्कूलों की, वो पूरा देश देखेगा। इनकी फजीहत होगी। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं, हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं खुद आने वाले समय में फिर से स्कूलों का दौरा करूंगा। नहीं, बिल्कुल करेंगे। और अब बात सिर्फ स्कूलों की नहीं होगी, अब बात सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगी। आप अपना काम ढंग से नहीं कर पाए हैं। आप राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान नहीं पूरे देश के इतिहास में सबसे नकारा, नाकाबिल, भ्रष्ट शिक्षा मंत्री हैं। आपके पास एक कीर्तिमान नहीं है गिनाने के लिए कि आपने राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया। आपके राज में झालावाड़ में स्कूल गिरने से हमारे बच्चों की मौत हुई है। उसके बाद 7 स्कूलों की छतें गिरी है, बच्चों के कितनी चोटें आई हैं, क्या हालत है। 85,000 क्लासरूम राजस्थान में इस समय जर्जर हालत में है। आपसे आज तक एक काम ठीक से नहीं हुआ। आपके राज में टीचर्स को बीएलओ की ड्यूटी पे लगाया जाता है, सेंसस की ड्यूटी पे लगाया जाता है, कुत्ते भगवाने की ड्यूटी पे लगाया जाता है, सरकारी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराने की ड्यूटी पे लगाया जाता है, पढ़ाई करवाने के अलावा उनको सारी ड्यूटीज पे लगाया जा रहा है। आपने आज तक शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन इन 48 घंटों में भी अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी तो ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दीपके खुद यहाँ पर मौजूद होगा। हम इनसे वोट तो नहीं मांग रहे। हम यहाँ पर भाजपा के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी तो खड़ी नहीं कर रहे। हम तो यहाँ पर से स्कूल ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो उसमें किस तरह को किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हमारी मांगे क्या है? जिन्होंने कल हिंसा फैलाई आप उनको अरेस्ट कीजिए। हमारी मांगे क्या है कि जो आपने तानाशाही ऑर्डर दिया है जिससे स्कूल विजिट को रोका जा रहा है आप उसको वापस लीजिए। हमारी मांग क्या है कि भैंसों के तबेले में अगर कोई स्कूल चल रहा है तो आप उसका तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कीजिए। ये ऐसी कोई मांगे तो नहीं है कि कोई शिक्षा मंत्री पूरा नहीं कर सकता, लेकिन आप नहीं करेंगे तो फिर आप उस कुर्सी पर बैठने लायक भी नहीं है। रांका ने कहा कि अब ये देखना होगा कि राजस्थान पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करती है
या नहीं। रांका ने बताया कि कल उनकी कानूनी टीम और हमले के पीड़ित मौके पर मौजूद थे। उन्होंने उसी दिन शिकायत दर्ज कराई थी और उन्हें जानकारी मिली है कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा कि सीजेपी के लोग ना तो डरने वाले हैं, ना हिंसा का सहारा लेने वाले हैं और ना ही पीछे हटने वाले हैं। आशुतोष रांका ने कहा उनकी लड़ाई स्कूलों को ठीक कराने के लिए है और ये संघर्ष उसी दृढ़ता के साथ जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब पूरा देश राजस्थान के स्कूलों की बदहाली देखेगा और सरकार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। रांका ने कहा कि वो खुद जल्द ही दोबारा स्कूलों का दौरा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मामला केवल स्कूलों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सीधे मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग तक जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्री अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में विफल रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।